सही बात साइड है। पे जब भी गेहूं सूखा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो 3.5 कुंटल का गेहूँ निकल गया। हाँ। और गन्ना अपना समय से तैयार हो गया। बढ़िया जी, बढ़िया। तो मनोज भाई देखो, गेहूँ कटने के बाद में हमारे यहाँ 75 हो जा गन्ना, काम भी बढ़ जा। हाँ। एक ये विकल्प इसलिए किसानों ने चुना कि उस समय पर हमारे पास लेबर भी रहे और बीज भी हमारे पास चयन। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं दादरी गांव में मनोज भाई के पास में आया हूं, मनोज राणा जी के। और अब की बार में भाई ने एक नया अनुभव करा। गेहूं की फसल में जब गेहूं की बुआई करी थी, इन्होंने खोड निकाल दिए थे इसमें, और गेहूं के साथ बड़ा गन्ना इन्होंने बोया। वैरायटी 0118 है। इस प्लॉट के बारे में टोटल चर्चा भैया जी से करेंगे। सफलता मिली या नहीं मिली, क्या लाभ हुआ, गेहूं कट के गन्ना अच्छा होता या उसके साथ में, तो टोटल चर्चा वीडियो में होगी। तो सबसे पहले मिलवा दे एक बार। हाँ जी भैया, नमस्कार। राम राम। बढ़िया जी, बढ़िया। तो मनोज भाई देखो, गेहूं कटने के बाद में हमारे यहाँ 75 हो जा गन्ना, काम भी बढ़ जा। हाँ। एक ये विकल्प इसलिए किसानों ने चुना कि उस समय पर हमारे पास लेबर भी रहे और बीज भी हमारे पास चयन करने की पूरी। हाँ, सबसे मेन चीज ये है। हाँ जी, हाँ जी। कि हम उस समय पे अपने बीज को सही तरीके से बो सकते हैं। शोधित भी कर सके, चिन्हित वो भी कर सके। थर्ड गन्ना बोलो, बाकी को शेष को मील में डाल लो। हाँ जी, हाँ जी। और समय मौसम ऐसा रहे कि हम उसे बिल्कुल बिल्कुल बोते भी नहीं जाते। अच्छा, आज की वीडियो मनोज भाई इसलिए बना रहे कि पिछले वीडियो हमने एक दो और भी घेरी, तो उसमें कमेंटबाजी रहे किसानों की, भैया कैसे करें, कैसे पहले गन्ना गेहूं बोया, फिर गन्ना किस तरीके से बोया, अगर बुआई करी तो इसमें क्या कुछ समस्या आई, हो सके काम या नहीं हो सकता। भाई जी, अगली बार अगर आप आओगे तो मैं 8 बीघे गेहूं कुल रखूँ। अच्छा ठीक है जी। और 8 बीघे के गेहूं में टोटल गन्ना यही बोऊंगा इसी तरीके से जी। इसी तरह से। अच्छा अच्छा, तो मतलब ले लिया ऐसी कोई समस्या नहीं कि ना ना ना। और हाँ। इसे बोल के 43 इंच पे खूड को बनाऊंगा। अच्छा, अब कितनी चौड़ाई पे? 4.5 फीट पे। अच्छा, अब 4.5 और फीट पे। बो रखा है सीढ़ी नुमा। अच्छा, सीढ़ी नुमा आपने तो लगा। आकर वही गन्ना हमने क्या करा हाँ जी, कि ये नवंबर लास्ट में गेहूं बो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। एक तो हम गेहूं बोए के 13-17 वैरायटी, वो काफी बढ़ जाओगे। अच्छा अच्छा, ठीक है जी जी जी। तो हमें काम में लगे रहे अपना गन्ना वन्ना निपटाने में राहुल भाई। तो उसमें हुआ क्या कि हमें ये बोना चाहिए था सही मायने में मार्च के फर्स्ट वीक में। ठीक है जी। जब तक गेहूं पे बाल नहीं आनी थी। और जब हमने ये बोया था, जब हम बोया ये 25, 26, 27, 28 मार्च में, जी जी। तो पूरा 20-25 दिन लेट हुआ। एक तो गन्ना लेट हो गया हाँ जी, हाँ जी। गेहूं के हिसाब से। हाँ जी, उस समय पे बोते तो हमारा और ज्यादा बेस्ट होता गन्ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये कि गन्ना जब भी गेहूं में बोना हो तो वो फर्स्ट वीक मैक्सिमम है। अच्छा अगर अच्छा, लास्ट में भी बो दोगे फरवरी के मौसम को देख के, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है जी। और पैदावार आप सुन लो, ये 630 स्क्वायर मीटर के हिसाब से हाँ जी, पूरा 3.5 क्विंटल बिकेगा गेहूं निकला इसमें। हाँ भाई, बस पूरी तो बाहर ढुआनी पड़ी होगी। बिल्कुल। यह 7 में निहार का खेत है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये है कि अपनी लेबर से ये कष्ट पड़ता है हाँ जी, हाँ कि जी। भाई उसे लान को बाहर उठाना। अच्छा, सबसे पहले आपने इसमें जैसे गेहूं की बुआई करी जी। गेहूं बो दिए सामान्य, वही मैडी वैडी मारना ठीक है जी। और लेजर ला के हाँ जी, हाँ जी। उससे खूड निकाल दी। खूड निकाल दीजिए। जी, ठीक है। खूड निकाल लेना तब। हाँ जी, तो उस पे क्योंकि लेजर पे बीच पीछे ना वो डाल लिया हमने चैन डाल दी। जंजीर जो हो ये हाँ जी, हाँ जी। मैडे की, वो डाल ली। तो वो जो थोड़ी बहुत किनारी बनी थी वो उसे फ्लैट कर दिया, फ्लैट कर देती थी, ऊपर अपना बेड बन गया वो। बेड बन गया। ठीक है जी। तो गेहूं ज्यादातर ऊपर ही जमता है, बिल्कुल। लेकिन कुछ परसेंटेज नाली में जम जा। हाँ, तो करके ही पता चला क्या क्या समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय पे हमने सोचा तो कोई नहीं है, बहुत हल्का जम रहा है। लेकिन जब वो अपने समय पे आ गया, हमें उसमें क्या था, पैराक्वाइट की स्प्रे मारनी थी कोरन पे। हाँ, ठीक है, नीचे जमने नहीं देना था वो। कोई ही खत्म हो जाता हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो हमने किया नहीं। तो वो गेहूं हमारा नाली में भी काफी जम गया। ओहो। फिर जब हमें मतलब कुछ में तो हमने वो कटवा दिया हाँ जी, नाली में से, ठीक है। लेकिन कुछ को नहीं कटवा पाए, काम का समय ऐसे ही रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो ये कि जब वो नेड़ा फुआरा करके थोड़ा, जब हम गेहूं जमी आवर कोरन दे में, उसके बाद में पैराक्वाइट मार दो बिल्कुल नाली में। ठीक है जी। और भाई सिंगल लाइन से वो बिल्कुल 1/3 गन्ना बोलो हाँ ऊपर जी, ट्रीट करके वो। ठीक है। और कोई दिक्कत तो उसकी तो फिर जैसे आप उसमें बता रहे कि गन्ना बोने में वो तो पानी का बेड कैड़ा हो जाएगा, जमीन फिर कैसे जुताई करी थी? नहीं नहीं, पानी दे के बोया हमने। अच्छा अच्छा, पानी में फिर ऐसे ही डालते चले पानी में ऐसी घेरते चले गए, पैर धरते चले गए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वो भी तरीका सही है। कुछ जुताई करके वो जुताई उताई के चक्कर में ही नहीं पड़ना है। हाँ बिल्कुल। बहुत हल्का सा अंगूठे से दबाते चले जाओ, उस पर रेग आनी चाहिए उस समय। हाँ जी, हाँ जी। धूप सीधी लगनी नहीं, गेहूं ऊपर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और गेहूं काटो, बाहर गिरो, पानी निकाल दो। और जैसे पहले क्या था, फ्लैट बोते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें तो ये भी दिक्कत नहीं, मान लो कि हमें अगर हल्की सिंचाई करनी हो ना, गन्ने को बचाना हो जी, तो बहुत हल्की हल्की नालियों में पानी घुमा लो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। साइड पे जब भी गेहूं सूखा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो 3.5 कुंटल का गेहूं निकल गया। हाँ। और गन्ना अपना समय से तैयार हो गया। समय से तैयार हो गया और बेहतर लग रहा। तो ये वैरायटी कौन सी लगाई है आपने? 0118 जी। तो कुल मिला के अगर किसान को फागण का गन्ना तैयार करना और गेहूं की फसल भी लेनी, हाँ। तो ये मॉडल सबसे अच्छा जी। भाई 50 किलो मान लो गेहूं कम हो गया। हाँ, तो हमारा एक तो गन्ने का आप देखो कि यहाँ देखो आप, हाँ, ब्याज वगैरह करके मट्टी उट्टी चढ़ के कंप्लीट हो गया जी काम। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये तो गन्ने में इतने उत्पादन बढ़ जाएगा जी, इतना उत्पादन बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और समय की बुआई होगी, समय की बुआई होगी और उस समय पर आदमी भी रहे। लेबर है वो मई के फर्स्ट वीक में जाने शुरू हो जाए। हाँ हाँ फिर बिल्कुल, बुआई की सिरदर्दी, बिल्कुल बिल्कुल, काम सारा मतलब भाग दौड़ का हो गया, हाँ जी हाँ जी, शांति का नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक समस्या। तो भाइयों देखो ये मॉडल बिल्कुल कामयाब है। बाकी का अगर किसी को कोई परामर्श लेना हो तो मेरे से संपर्क कर लियो और अगेती गन्ने की बुआई करके आप कई तरह के लाभ ले सको, ज़्यादा ब्यात ले सको और उसमें उत्पादन भी आपका अलग ही निकलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। छांट के बो सके। हाँ बिल्कुल समय बिल्कुल। पर सबसे बड़ी बात ये है मौसम अच्छा रहे। हाँ जी हाँ जी, गन्ने की बुआई के हिसाब से किसान करते हुए नहीं थकता। हाँ जी हाँ जी, आप बिल्कुल काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेगा बिल्कुल और बिल्कुल, शौक से कर लेगा। शौक और से ये कर। जो गन्ने की बुआई है ना, हाँ जी हाँ जी, ये वही लोग ज्यादातर कामयाब हो रहे हैं जो अच्छा गन्ने को बीज को शोधित करके बो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहे किसी का भी देख लो। हाँ नहीं, जो 80-70 के उत्पादन ले रहे तो वे फुल 1 हाँ A to Z मतलब बढ़िया तरीके से कर रहे काम। ध्यान दे के। हाँ जी, तो भाइयों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। एक तो वीडियो शेयर करना, बाकी कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे से फ़ोन कर लियो। नमस्कार।